हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about its center moves along x-axis as shown in the figure. Its center of mass moves with velocity v naught and it rotates about the center of mass with angular velocity omega naught. Let L is equals to I omega naught plus m v r minus k cap. The angular momentum of the body about O is clear. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसमें केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं m इंटू आर क्रॉस बी बराबर है। लिखने में अच्छा है। अगर हम इसका स्केलर फॉर्म लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं m इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। क्लियर है, ये आ गया जब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो। अगर प्योर रोटेशन होता है तो एल बराबर हम लोग लिखते हैं आई इंटू ओमेगा, जहां पे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर। अच्छा, दोनों अगर प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको लिखते हैं एलसीएम प्लस एम इंटू आर क्रॉस वी। एलसीएम क्यों लिया? बिकॉज सेंटर ऑफ मास एक ऐसी चीज होगी जिसका केवल ट्रांसलेशन मोशन होगा, तो अगर हम वहां बैठ जाएंगे तो हमको केवल रोटेशन दिखेगा। तो इसको हम लोग यहां से लिख देते हैं आईसीएम इंटू ओमेगा प्लस एम इंटू आर क्रॉस वी। क्लियर। तो अच्छा, जो ओमेगा हम लोगों को डायरेक्शन दिख रहा है, तो राइट हैंड रूल से अगर हम देखेंगे तो ओमेगा का डायरेक्शन जो होगा वो होगा इनसाइड द प्लेन, दैट इज अलोंग माइनस के कैप। यहां से अगर हम आर वेक्टर देखेंगे तो ये मिलेगा आर वेक्टर। बोलो, अब अगर हम आर क्रॉस बी करें, मतलब इस आर वेक्टर को अगर हम आगे ले गए और आर क्रॉस बी करेंगे तो वो भी हम लोगों के पास जा रहा है इनसाइड, दैट इज माइनस के कैप। क्लियर। तो अब देखो, सबसे पहले यहां पे अगर हम एल लिखें तो आई ओमेगा तो हमको दिया गया था आई ओमेगा, यहां पे आ जाएगा ये माइनस के कैप। अच्छा, इस सेकंड वाले टर्म को हम इस तरह से लिखते हैं, तो यहां से हमारे पास आएगा एम वी। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका जो ओ से होगा, ये हम लोगों को दिख रहा है कि ये वाला डिस्टेंस दिखेगा और ये वाला डिस्टेंस कितना है आर, और डायरेक्शन की दर था माइनस के कैप। तो क्या हम लोग इसको यहां से लिख सकते थे आई ओमेगा प्लस एम वी नॉट इंटू आर, वी नॉट इन्होंने लिखा था, मैं वी नॉट लिख देता हूं, इंटू माइनस ऑफ के कैप। क्लियर है, ओमेगा की जगह भी ओमेगा नॉट लिखा था। क्लियर है बताइए, बराबर। तो अब अच्छा देखो, ये जो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम निकाला है विदाउट एनी कंडीशन, हमने यहाँ कोई कंडीशन यूज नहीं करी कि इसमें वी और ओमेगा या वी और आर, वी ओमेगा आर ऐसा कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो इस तरह का हमने कोई कंडीशन यूज नहीं किया। मतलब ये सारी वैल्यूज ऑफ ओमेगा वो सारी वैल्यूज ऑफ वी के लिए यही होगा। तो इसमें जो नीचे फोर्थ ऑप्शन लिखा है कि एल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा एंड वी। क्लियर। तो ये हम लोगों के पास इसमें फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। ऊपर जो दो चीजें मैंने समझाई थी, ये कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा तो क्या करोगे, प्योर रोटेशन होगा तो क्या करोगे, और अगर दोनों मोशन होंगे तो हम लोग क्या करते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।